नमस्कार। टॉक फॉर चेंज सीरीज के इस एपिसोड में हम लोग लूसेंट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन कर रहे हैं। देखिए, आप सभी मुझसे बेहतर जानते हैं कि इंडिया के किसी भी प्री एग्जाम में जहां पे जीके जीएस के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, उसके लिए हमें लूसेंट जो एक बेसिक बुक है सभी को पढ़ना पड़ता है। उसमें फैक्ट होते हैं और उसमें उस फैक्ट को आपको याद रखना पड़ता है। कोई वहाँ पे विकल्प नहीं है कि आप इसको याद नहीं करेंगे, क्योंकि जो बेसिक फैक्ट होते हैं वो लूसेंट से बाहर नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे चर्चा करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको उस फैक्ट से, उस तरह के सवाल से मैं आपको अवगत कराऊं जो पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है और आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में किसी न किसी स्टेज पे आपको मदद करता है, तो प्लीज आप अप्रिशिएट करते हुए मेरे इस एफर्ट को, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपकी अपनी भी कोई राय है जिसमें कि आपको लगता है कि मैं कुछ ओपिनियन देना चाहता हूँ, कुछ अपनी राय रखना चाहता हूँ, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय भी जाहिर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बौद्ध और जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। 10 से 12 सवाल हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल यहाँ पे यह है कि जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा वर्धमान महावीर के विषय में सही है? ये दो बात ध्यान रखना है, सही है। तो देखिए, ये ऑप्शन सी सही है और ये 1, 2 जो और 4 है, ए बी और डी, ये गलत है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप सी पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। वे अंतिम, ठीक है, और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। तो देखिए, सीडीएस में पूछा गया, सीडीएस में पूछा गया प्रश्न जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है। तो ये आप सभी जानते हैं, बट उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश किया है। 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, बट यहाँ पे कह रहा है कि धर्म का संस्थापक नहीं माना गया। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, बल्कि उन्हें धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वह आदतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? वह है जातक। ये भी क्वेश्चन कई दफा पूछा गया और अक्सर पूछा जाता है कि ये जो बौद्ध साहित्य है जिसमें बुद्ध के लास्ट जन्म की, यानी कि जो उनका जो प्रीवियस बर्थ था, उसकी कथा कहता है, उस बुक का नाम है जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुई है? ये सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ये जैन का मानना है कि जो सृष्टि की रचना हुई है वो जो है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछता है कि यह है बोध गया। ये जो बोध गया है, यह किस नदी पर है? ये निरंजना नदी पर है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ये बौद्धों का पवित्र स्थल माना जाता है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अलार कलाम। गौतम बुद्ध के जो गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तो आपको ये देखना है इसमें कौन सा समान था। समान पूछ रहा है, ये आपको इस वर्ड पे ध्यान देना है। तो देखिए, यहाँ पे 2 और 3 सही अमान है, सही है और समान भी है। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, ये बिल्कुल आपको पता है कि इसी के अगेंस्ट में तो ये इस धर्म का रिवाइवल हुआ, इसकी शुरुआत हुई। और है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, ठीक है। तप और भोग की अति का परिहार, ये गलत है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? देखिए, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें जो बातें कही गई है वो काफी कॉन्सेप्चुअल है और यूपीएससी 2012 में ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल भी है और इंटरेस्टिंग भी है।
आपको ये जानना भी चाहिए और इससे अपनी लाइफ में आप बहुत कुछ चीज़ें सीख भी सकते हैं। और जब मैंने इस क्वेश्चन को पहली दफ़ा 2012 के प्रीवियस ईयर में देखा था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो ऐसी बात है जो मुझे जानना चाहिए और हम सभी को जानना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन में क्या है और क्यों ये इंटरेस्टिंग है। ये इसमें कह रहा है कि ए और बी दोनों सही है, सी गलत है। ए और बी में क्या है देखते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा का यहाँ पे प्रतीक जो है वो क्या है। प्रतीक यह है कि मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ठीक है। बी देखते हैं। मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। तो देखिए आप इसको समझिए कि ये मार्ग है क्या। देखिए मार्ग क्या होता है कि एक तरह से वहाँ पे जो दर्शाया गया है बुद्ध के कथा के अनुसार, मार एक सुंदर युवती कन्या थी। वो एक प्रतीक मात्र है, यानी कि आप जब कोई लक्ष्य हासिल कर रहे होते हैं तो आपके रास्ते में जो बाधा डालने वाले तत्व होते हैं उसे मार कहा गया है। तो ये मार सिर्फ सुंदर युवती कन्या को एक दर्शाया गया है बौद्ध कथा के अनुसार कि हम लोग लाइफ में जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हम लोग लाइफ में जब किसी न किसी फेज पर अपने लक्ष्य और अपने सपने को हासिल कर रहे होते हैं तो रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती है, बहुत सारी चुनौतियां आती है। तो कई दफ़ा क्या होता है कि हम लोग किसी बात में या फिर किसी चीज के प्रलोभन में आके हम लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और अपनी मंजिल को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है, यही हमें समझने की जरूरत है। जब हमें कोई प्रलोभन दिया जाए, चाहे वो प्रलोभन किसी भी तरह का हो, चाहे वो गलत रास्ते पे ले जाने वाले कोई भी तत्व क्यों ना हो, उसमें हमारी जो अपनी सुचिता है और शुद्धता है उसका साक्षी होना बेहद जरूरी है। हम ये अपने आप को समझ पाए कि हम इस रास्ते पर जो चल रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो इसीलिए यहाँ पे बुद्ध का जो धरती का आह्वान किया गया है कि आप जो लक्ष्य आपने चुना है अपने लिए उसकी शुचिता को और उसकी शुद्धता को बनाए रखना जरूरी है। अगर आप उसके साथ न्याय नहीं करेंगे तो फिर आपको वो मंजिल नहीं मिलेगी। तो ये जब मैंने पढ़ा तो अंदर से थ्रिल हो गया कि क्या बहुत बड़ा दर्शन है इसमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इससे फायदा होगा जब आप इसको आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको इंटरनलाइज करेंगे अपने लाइफ में। तो आई होप इट विल बेनिफिट यू। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है। देखिए समानता क्या है इसमें। समानता यह है कि ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगति हुई थी। आप सभी को पता है इस तीनों जगह पर बौद्ध संगति आयोजित की गई। पहला जो बौद्ध संगति आयोजित की गई राजगिरी में की गई, सेकंड वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्र में और चौथा पता है कनिष्क के काल में कश्मीर में आयोजित की गई। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। ये कुशीनगर में उन्होंने अंतिम वर्षा ऋतु अपने डेथ से पहले बिताई थी। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था। अशोक राम, तो ये पाटलिपुत्र में था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये पाटलिपुत्र में अशोक राम विहार था। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी। तो ये महावीर की बात पूछ रहा है ना, ये ध्यान देना है। तो ये चंदना थी। भिक्षुणी संघ की प्रधान का नाम चंदना था। लास्ट क्वेश्चन इज नयनार कौन थे। वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। देखिए यहाँ पे आप अक्सर पढ़ते होंगे एक अलवार और एक नयनार। जो नयनार थे ना वो शिव भक्त थे और अलवार थे विष्णु के भक्त थे। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं ना, नयनार की जब बात आती है तो आप जब शिव को देखते हैं तो शिव को क्या देखते हैं, उनका जो थर्ड आई है नयन कहते हैं, नयन से नयनार बना है। तो ये आप जब नयन की बात आएगी तो आपके दिमाग में शिव की तस्वीर आनी चाहिए और जब अलवार की बात आती है तो वहाँ पे विष्णु की बात है। तो ये आज के एपिसोड के जो महत्वपूर्ण सवाल थे वो थे। आई होप इट विल बेनिफिट यू इन एवरी एग्जामिनेशन। सो आई होप इफ यू लाइक माय एफर्ट यू विल सब्सक्राइब माय चैनल एंड अप्रिशिएट माय एफर्ट। और आपकी अपनी कोई राय है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जाहिर करें
और आपको इससे जरा भी फायदा हो रहा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।